नमस्कार, आपण पाहत आहात सिटीझन न्यूज नेटवर्क। पुढील बातमी आहे लातूर जिल्ह्यातून। वक्फ सुधार जनजागरण अभियान अंतर्गत कार्यशाळेचे यशस्वी आयोजन। अल्पसंख्याक मोर्चा महामंत्री सलीम जहांगीर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लातूर शहरातील भाजपा कार्यालयात वक्फ सुधार जनजागरण अभियान कार्यशाळा दिनांक 6 मे 2025 रोजी आयोजित करण्यात आली। यावेळी शहर अध्यक्ष देवीदास काळे, प्रदेश सचिव मुन्नाभाई हाशमी, नजीब पठाण, लातूर अल्पसंख्याक शहर अध्यक्ष मोहसिन शेख, राशिद पठाण, ग्रामीण जिल्हा अध्यक्ष लाला शेख, किशोर जैन, डॉक्टर बोरगावकर, सलीम शेख, अमजद पठाण, शहानूर बागवान, निर्मला कांबळे, शन्नू शेख, राहुल भुतडा, वाजिद पठाण, निसार सय्यद, तयप्पा कांबळे, इद्रिस शेख, जावेद शेख, रियाज पठाण, शेख युनुस, सय्यद युसुफ आदीसह अल्पसंख्याक मोर्चा लातूर जिल्हा शहर व ग्रामीण पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। दो कन्फ्यूजन सबसे बड़े हिस्सा लेंगे। एक रजिस्टर्ड कंटिन्यूशन हो जाएगा और गैर यानी समाज के लोग इस पे आना, इस पे थोड़ा एतराज है कम मेन मुद्दा, बाकी का कोई मुद्दा मायने नहीं रखता क्योंकि तो इसमें थोड़े बहुत तब्दीलियाँ हो गई रहे और अच्छे तब्दीलियाँ हो गए। पहले क्या था, वक्त सिर्फ ट्रिब्यूनल में चलता था, तो क्या था, ट्रिब्यूनल वाले कुछ भी डिसीजन मार दिए तो उसको कायम करता था वो, यानी कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि माननीय मोदी जी की और रिजू जी के प्रयास से और हम सब लोगों के जगदीप पाल होंगे, सब ने इन्होंने जो कानून में कमेटी बनाई, ऐसा नहीं कि अकेले ने हमारे गवर्नमेंट ने बनाई, पीएम साहब ने आदेश निकाले और हो गए, नहीं, इस पर 30-40 लोगों की इतनी बढ़िया कमेटी बनी थी, सबके सुझाव लिए, हर स्टेट से सुझाव लिए गए, उसके ऊपर रिसर्च किया गया और उसके बाद ये निर्णय पे पहुंचे हैं। ठीक है, एक माझा मित्र नगरपालिकेची इलेक्शन लागली, समजा मोशीनच होता, मोशीनच्या वार्डामध्ये मी गेलो, मी त्यावेळेस भारतीय जनता पार्टीचा शहराध्यक्ष होतो, तर त्याने मला फोन करून सांगितलं तो मुस्लिमचा इलेक्शन होता, तो काँग्रेसचा होता, त्याने मला जाताना फोन करून सांगितलं देऊ नरशिया देऊ मुस्लिम, मग माझं कार्यक्रम होते। ही पद्धत राजकारणामध्ये असते, सेटलमेंटचा कार्यक्रम असतो, जोपर्यंत हा विषय होत नाही, लोकांना समजणार तोपर्यंत आपण या खऱ्या अर्थाने विकासाच्या बाजूने जाणार नाही। हे मला असं जाणवलं की या भारताचं भविष्य अतिशय उज्ज्वल आहे। सलीमभाई सारखे मुस्लिम समाजामध्ये जर लोक असतील समजदार, तर या देशाचंही कल्याण होणार आहे आणि त्या समाजाचंही कल्याण होणार। ऍक्च्युली त्या दिवशी खऱ्या अर्थानं हे जे 10% लोक म्हणतात ना, हे उपाशी नव्हते। ही परिस्थिती, ही मानसिकता जोपर्यंत आपल्यामध्ये तयार होत नाही तोपर्यंत अशा अडचणी येणारच आहेत। भारतीय जनता पार्टीला हिंदू तरी कुठं वोट देतो, पण एक पार्टी इस वक्त देश के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल हो चुका है। वक्फ क्या है ये हमको समझने की ज़रूरत है। इस वक्त हम पूरे देश भर के अंदर वक्फ जन जागरण मुहिम चला रहे हैं। हमारे देश के अंदर जितने मुस्लिम समाज के भाई हैं वो उनका लिटरेचर का प्रमाण 10% है, लेकिन 90% लिटरेचर लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं। और वो शिक्षित भाई को पता नहीं है वक्फ यानी क्या, वक्फ बिल क्या है, और विपक्ष के लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। वो गुमराही दूर करने की कोशिश हम करने वाले हैं। तो मेरे तमाम मुस्लिम समाज के भाइयों से, पूरे इस समाज के अंदर से जो अच्छे लोग हैं, समाज के अंदर जिम्मेदार लोग हैं, हर संगठन के लोग, फिर डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, काम करने वाला कामगार है, लेबर वर्क है, क्लास है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा वक्फ बिल समझ के लो। आप विपक्ष क्या बोल रहा है वो मत समझो, हम भी क्या बोल रहे हैं समझ लो ना पहले।
तो ये वक्फ बिल के माध्यम से एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट हमारे पास आया है। वक्फ का एक शॉर्ट में आपको बताता चलो, बोलने के लिए तो बहुत काफी है, लेकिन इस माध्यम से एक ही पॉइंट बताना चाहता हूं कि अपने पूरे देश के अंदर 9 लाख हेक्टेयर वक्फ की जमीन है। ये अल्लाह की जमीन है। इस देश के अंदर के माइनॉरिटी मिनिस्टर से लेके देश के पंतप्रधान अमित शाह साहब से लेके सब लोग ने कहा है कि अल्लाह की जमीन है, वक्फ की जमीन है। इस जमीन के ऊपर सिर्फ कब्रिस्तान, मस्जिद, मेडिकल कॉलेज, स्कूल ही खड़ा होगा, उसके अलावा कुछ खड़ा नहीं होने वाला। एक सबसे पहले दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, इस देश के अंदर 2025 को कायदा बना है अब तक, तो अब तक जितने भी हम सबके मदरसे है, कब्रिस्तान है, स्कूल्स है, मस्जिद है, दरगाह है, खानका है, इस कुछ भी किसी को होने वाला नहीं है। विपक्ष जो भयकार है ना आपको, ये टूटने वाला है, कब्रिस्तान उखड़ने वाले हैं, मस्जिद टूटने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाइयों। अमेंड कानूनी ऐसी बना है कि 2025 तक जितने भी तुम्हारे इंस्टीट्यूट है उसको हाथ में लगाया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट। अब नहीं तुमको अगर कुछ मदरसा करना है, नए स्कूल या कुछ कब्रिस्तान करना है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी। वो परमिशन लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जाओ, ये यहाँ के कलेक्टर के पास जाओ, ये कागज बताओ और परमिशन ले लो। हम अगर एक प्लॉट की रजिस्ट्री करने का बोले तो अपन तलाटी के पास जाके 7 बार लाते रजिस्ट्री करते वैसा। और हम अगर वो उसका बारे में क्या प्रॉब्लम है आपको स्कैन करने का, से वो करने की जरूरत है, वो एक वाला है। अब तीसरा पॉइंट, 9 लाख हेक्टेयर जमीन की आज सिर्फ 166 करोड़ रुपए अपने को आमदनी आ रही है वक्फ बोर्ड को। ये आमदनी 12,000 करोड़ आने वाली है। सरकार का वैसा प्लान है। आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, वक्फ बिल समझ लो, सोच लो और फिर उसके ऊपर बयान करो, फिर उनका साथ दो। इसलिए आप सबसे गुजारिश करूंगा, यही काम हम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में कर रहे हैं। आज पूरे मराठवाड़े के अंदर हमारा दौरा है। आज इसी तरह मैं कल नांदेड़, हिंगोली, परभणी जाकर आज लातूर जा रहा हूं। कल मेरा जालना और छत्रपति संभाजीनगर वगैरह दौरा है। आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप सब लोग वक्फ बिल को समझ लो, नॉलेज तो ले लो पहले मेरे भाई साहब, नॉलेज ले बगैर बात मत करो, ऐसी गुजारिश करूंगा।